मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे ये बहुत ज़्यादा शायद मैंने कमेंट देखा है, ये बहुत ज़्यादा ये मैंने क्वेश्चन भी देखा है और मुझे जो डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि क्या चाइना लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में बिल्कुल मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी फिरोज अहमद खान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर फिरोज व्लॉग्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त जी भाई टाइम हो रहे हैं 5, पाकिस्तान में तकरीबन हो रहे होंगे 2 और पाकिस्तान में इस टाइम जो है खाने का टाइम हो रहा होता है और मुझे अपना घर जो है बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और असद को याद आ रहा है, तो इसलिए भाई असद ने भाई टिकट वगैरह भी करा ली है और 21 तारीख को ये बंदा जा रहा है पाकिस्तान। अभी जी हमारी वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि तुम लोगों को लास्ट व्लॉग से पता चला होगा, और एग्ज़ाम भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो सीन इस तरह से है कि बोरिंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हमें एग्ज़ाम में ये लगता था कि जल्दी से छुट्टियां आए, क्लासेस में ये लगता था कि छुट्टियां हो ताकि हमें थोड़ा बहुत इंजॉय करें, लेकिन जब छुट्टियां आ जाती है तो तुम लोग सिचुएशन देख सकते हो, यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली खाली हो जाती है और भाई कुछ काम करने को ही नहीं होता, बस जिम होती है, खाना पीना होता है और सोना होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो वही चल रहा है। अभी जी शेक वगैरह बनाया है, असल ने शेक गिरा भी दिया है और शेक वगैरह पिए हैं। अभी थोड़ी देर तक बाहर चलते हैं, निकलते हैं और कुछ काम करने को तो नहीं है, बस पार्सल वगैरह आए हुए हैं वो उठाते हैं और कुछ आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और लोगों के साथ भाई लाजमी शेयर करना है। और मेरी आवाज़ चेंज इसलिए लग रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, तो तुम लोगों से व्लॉग से लग रहा होगा, आवाज़ से लग रहा होगा, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। बस चलते हैं और दिखाते हैं आज का जो भी दिन गुजरता है, बाद में जिम भी जाना है, जो भी दिन गुजरता है वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। बस इग्नोर करना मेरे गले को और मेरी आवाज़ को। बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, वैसे नॉर्मली जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वो आई थिंक 2 महीने या पौने 2 महीने, ये 1.5 महीना छुट्टी है, 1.5 महीने छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस बार जो है 1.5 महीने से भी आई थिंक कम है, सिर्फ जो है 1 महीना 10 दिन, मतलब कि 40 दिन की छुट्टी हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो वो आपने सर्दियों में ही जाना होता है, आपने सर्दियों में ही जाना, जिसने भी जाना है पाकिस्तान तो वो सर्दियों में जाएं क्योंकि सर्दियों में ही मज़ा आता है। और गर्मियों में सीन ये होता है कि यहाँ पे नॉर्मल गर्मियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। जब हम लास्ट टाइम गए थे ना गर्मियों में, तो गलती की थी गर्मियों में जाके, सर्दियों में जाना चाहिए। उस टाइम जो है टेम्परेचर भाई पाकिस्तान में तो अजाब था, इधर नॉर्मल टेम्परेचर था। तो अगर जब भी जाओ पाकिस्तान तो जो है सर्दियों में ही जाओ, गर्मियों में इतना मज़ा नहीं है। ना गर्मियाँ यहाँ पे नॉर्मल होती हैं तो यहाँ पे आराम से टाइम गुजर जाता है। और अच्छा जी भाई, अभी हम निकल चुके हैं डोम से और ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है हमारी जो मेन कैंपस है, जो हमारी ख्वाती है, जो हमारे ग्राउंड है, मतलब जो पूरी यूनिवर्सिटी है ना, ये रास्ता उसी की तरफ जाता है। और हमें जो है फॉरेनर्स बेचारों को एक साइड पे फेंका हुआ है। खैर नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाते अपनी यूनिवर्सिटी की, पॉजिटिव चीज़ दिखाया करेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से। क्यों असद भाई? बहुत अच्छी। अगर बुरी होती तो हम यहाँ से चले ना जाते। कब के चले जाते हम? ये इस जैसी यूनिवर्सिटी पूरे चाइना में आपको नहीं मिलती। और इस जैसे डोम, आप लोग डोम हमारे देख सकते हो, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम किसी लग्जरी होटल में हैं। कैसे? लग्जरी होटल में है, लेकिन नहीं भाई, लग्जरी होटल में नहीं है, हमारे डोम ही ऐसे हैं। और ये लड़कियों के लिए अलाउ नहीं है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं कि भाई हमें भी ऐसे डोम मिलेंगे क्या? नहीं भाई, नहीं बहन, अच्छे मिलेंगे, उन्होंने के भी लग्जरी है। नहीं बहन, आप लोगों को ऐसे जो है डोम नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारे लड़कों के 2 टाइप्स के डोम है, लड़कियों का सिर्फ एक टाइप का ही डोम है, उनको वही मिलता है। और लड़कों के 2 टाइप के, उनको चॉइस होती है कि वो ए डोम में रहें या दूसरे डोम में रहें, या हमारे डोम में या दूसरे डोम में। ये लड़कियों के लिए नहीं है। अच्छा जी भाई, मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे ये बहुत ज़्यादा शायद मैंने कमेंट देखा है, ये बहुत ज़्यादा ये मैंने क्वेश्चन भी देखा है और मुझे जो डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनमें भी मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखी हुई है। जो लड़कियाँ होती हैं स्पेशली उनके लिए, और जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए, वो ये चीज़ सोचते हैं और लड़कियाँ ये चीज़ें सोचती हैं कि क्या चाइना लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा और असद भी रह रहा है इतने टाइम से, हम दोनों जो है रह रहे हैं, हम दोनों जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो सबसे पहले जो है असद से जानते हैं कि भाई क्या लड़कियों के लिए चाइना सेफ़ है या नहीं है। यार चाइना सेफ ठीक है, बाकी कुछ लड़कियों तो इंसान के खुद पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात है। बाकी इधर कुछ लड़कियां आ रही हैं तो आप देख रहे हो हिजाब में, कुछ हैं वो इधर आती हैं, वो शुरू में तो हिजाब में आती, बाद में 1 मंथ बाद उनका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है।
तो वो इंसान पे खुद डिपेंड करता है। ऐसा चाइना ही जो है। है बिल्कुल सेफ ऐसा ही है है। फॉर गर्ल्स। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर आप चाइना आते हैं ना तो यहाँ पे भाई लड़कियों के लिए कोई मसला ही नहीं है, और यहाँ पे जितने लड़कियों के लिए राइट्स है ना उतने पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, लड़कियों के लिए। क्योंकि अगर आप मतलब रह रहे हैं और आप नहीं चाहते, कोई चीज़ नहीं चाहते, तो आपको कोई बंदा जो है फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। किसी बंदे का कोई हक नहीं है कि वो आपको देखे भी सही। यहाँ पे जो चाइनीज़ होते हैं ना, वो अपनी चाइनीज़ लड़कियों को या हमारी जो पाकिस्तानी लड़कियाँ होती है ना भाई, वो उनको देखते तक नहीं है, ठीक है। उनके अंदर खुशी से होता है, जो भी होता है खुशी से होता है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नहीं चाहते ना तो कोई बंदा भाई आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता। और चाइना में जितनी लड़कियों को ये हक दिया जाता है ना, अगर आपको कोई हैरेस करे, ठीक है, थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान में चलता है ना, लड़कियों को तंग करते हैं कुछ इस तरह से, अगर आप कर दो डिपोर्ट, अगर आप उस पर केस कर देना, अगर वो फॉरेनर्स बंदा है तो भाई ऐसे वो बंदा जो है डिपोर्ट होगा। मतलब इतना हक है लड़कियों को और इतनी। क्या जी? वो भी तो आवाज मार रहा था। अच्छा जी, तो मैं बस यही कहने वाला था कि भाई चाइना बहुत सेफ है। अगर लड़की एक चीज़ नहीं चाहती ना तो कोई बंदा उसको भाई फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ पे, और ना कोई बंदा उसको देख सकता है। भाई चाइनीज़ तो देखते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि चाइनीज़ का जो ऐसा माइंड होता है, रोबोटिक माइंड होता है, वो तो ये समझो कि भाई उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है, वो किसी को देखते तक नहीं है। तो चाइना इस तरह से है, और चाइना में जो है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ है। तो अच्छा यार, मेरी एडवाइस यही होगी कि जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें अपनी बहनों, अपनी बेटियों को जो है चाइना भेजना चाहिए, चाइना सेफ़ है या नहीं है, तो मेरी एडवाइस यही है, जितना टाइम हमने गुजारा है और हमने चाइना को देखा है ना, तो भाई चाइना बहुत सेफ़ है। चाइना इज़ द मोस्ट सेफ कंट्री, ठीक है, फॉर गर्ल्स, ठीक है। अगर आप लड़की को भेजते हैं तो लड़की यहाँ पे कम्प्लीटली सेफ रहती है। ये लड़की के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह से यहाँ पे रहती है। तो बिला झिझक, कोई टेंशन बगैर अपनी बेटी बहनों को आप यहाँ पे भेज सकते हैं और वो सेफली यहाँ पे स्टडी कर सकती है। चाइना बहुत सेफ है, बगैर किसी टेंशन के भेज दें, नो वरीज। अर्शद भाई, तो और कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? जो मैसेजेस यही वगैरह आते हैं, कुछ भी नहीं, यही है कि भाई चाइना सेफ फॉर गर्ल्स, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी जो भी, और यहाँ पे जो चीज़ होती है पर्दों वाली, जो पर्दे वाली चीज़ होती है ना, जो हिजाब और ये चीज़ें, कुछ लड़कियां मेरे से पूछती हैं कि भाई यहाँ पे हम हिजाब वगैरह करेंगी, पर्दा वगैरह करेंगी, तो यहाँ पे कोई इशू तो नहीं होगा? भाई कोई इशू नहीं होता। आप जिस तरह से रहें, आप जिस तरह से पहने, जो मर्जी करें आपको कोई यहाँ पे रोक टोक करने वाला नहीं है। तो भाई हिजाब, यहाँ पे बहुत सी लड़कियां हैं यार, इधर जो चाइनीज मुस्लिम है वो भी हिजाब करती हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आप पर्दा करें, हिजाब करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाइना में आके भी ये चीज़ें, वरना हमने देखा है ऐसी लड़कियों को कि भाई पाकिस्तान में जो है हिजाब और पर्दे में रहती थी, लेकिन जैसे यहाँ आती हैं तो फिर क्या करती हैं? फिर क्लबों में ये चीज़ ना बोल। अच्छा, तो उनकी हरकतें फिर चेंज हो जाती, ठीक है। ऐसी लड़कियां भी हमने देखी है। लेकिन अगर जो है लड़कियां हिजाब करती हैं यहाँ पे, तो भाई कोई इशू नहीं है। भाई चाइनीज़ आपको कुछ नहीं कहते, किसी चीज़ पे रुकावट नहीं करते। चाइना बहुत अच्छा कंट्री है, इसलिए भाई हमारा पाकिस्तान का जब छुट्टियां आते तो पाकिस्तान जाने का भी दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई हम यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, तो इस वजह से। अच्छा जी भाई, तो ये है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक हमारी यूनिवर्सिटी का ये गेट भी है, लेकिन आई थिंक असद ये बंद होता है ना, ये बंद होती है, ये टीचर्स ये बंद होता है, और यहाँ से भी रास्ता है। एक ये गेट है, और एक हमारे डोम के सामने गेट है, एक जो है मेन कैंपस के सामने गेट है, और एक इस साइड गेट है। तो भाई ये हमारी पूरी जो है यूनिवर्सिटी, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बाहर घूम रहे हैं, लेकिन भाई ये हमारी पूरी यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी चाइना में ना सबसे बड़ी ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, क्योंकि ये सिटी के मतलब साइड पे नहीं है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ये मेन सिटी में नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा जगह इसने घेरी हुई है। ये सामने लैब्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये पूरी यूनिवर्सिटी है। तो अभी आगे जाके देखते हैं और आपको और भी जो है थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। अच्छा जी भाई, ये है मेरे बिल्कुल सामने लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्टडी भी करते हैं ना, तो स्टडी के लिए आपको जो है एक पर्सनल टेबल जो है रिजर्व करना पड़ता है। अगर आप पर्सनल टेबल जो है रिजर्व नहीं करते और आप ऐसे ही आ जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो भाई आपको जगह ऐसे इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। तो ये भी सिचुएशन होती है यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ जो है बहुत ज़्यादा, चाइनीज़ मैं आपको बोलूँ कि रट्टा मास्टर है। उनको यहाँ पे अगर आप स्टडी करते हुए देखेंगे ना, तो क्या कैसे स्टडी करते हैं भाई?
और ऐसे स्टडी करते हैं ये लोग, और मतलब पाकिस्तानियों से ज़्यादा स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको चाइनीज़ ज़्यादा मिलेंगे, पाकिस्तानी कम मिलेंगे। तो अगर आप स्टडी करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है सीट भी रिज़र्व करनी पड़ती है स्टडी करने के लिए। अगर आप सीट रिज़र्व नहीं करेंगे तो भाई सीट नहीं मिलेगी। अच्छा यार, जो लोग पूछ रहे हैं अबाउट नेशनैलिटीज़ के यहाँ पे कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ के जो है स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो कुछ लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानियों के अलावा जो है ओल्ड बैच जो है इंडियंस भी हैं। इंडियंस जो है न्यू यहाँ पे नहीं आ रहे, फ्रेश यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि वो अब आई थिंक उनके लिए यूनिवर्सिटी बैन हो चुकी है। अब तकरीबन पूरा चाइना भी बैन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर वो फ्रेश इंडियन यहाँ पे आएँ तो भाई यहाँ से डिग्री लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि उनकी डिग्री वहाँ पे चली गई नहीं है, वो यहाँ पे बैन है। तो इंडियन जो है फ्रेश यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन जो ओल्ड बैच हैं 2016 2017 वो यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए हैं आफ्टर कोरोना। वो यहाँ पे हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मोरक्कन्स भी हैं। और इस इनटेक में ना बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारी कंट्री मार्च इनटेक में जो है ना मोरक्कन्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग इस इनटेक में इतने ज़्यादा क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला है कि शानडोंग यूनिवर्सिटी जो है हमारी एजेंसियों ने इस इनटेक में जो है ये ऑप्शन हमें दी थी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोरक्कन्स आए हुए हैं, लड़कियाँ लड़के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और बाकी कौन कौन से नेपाली है, नाइजेरियन है, अफ्रीकन है, अफ्रीकन ब्लैक पीपल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बांग्लादेशी हैं, उसके बहुत सारी कंट्रीज है यार। तो यहाँ पे अभी जो है तुम लोगों को कम्प्लीटली जो है यूनिवर्सिटी खाली लग रही होगी, क्योंकि भाई वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर वेकेशन नहीं होती ना भाई, यहाँ पे फुल रौनक होती है। पेपर के दिनों में बहुत ज़्यादा रौनक थी। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन शानडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। शानडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है डिटेल सारी आपको दे दूंगा। और अगर कोई और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं ख्वाइती वो जगह होती है, अगेन बताता हूँ, जहाँ पे हमारे जो है ऑनलाइन पार्सल और क्या जो कोरियर जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, या यहाँ से हम कोरियर जहाँ से हम कोरियर भेजते हैं किसी सिटी के लिए, या कहीं से कोरियर आता है, तो वो भी यही ख्वाइती से आती है। तो इस साइड हमारी ख्वाइती है। चलते हैं, इसका भी कोई पार्सल है, मेरा भी पार्सल है, तो पार्सल वगैरह उठाते हैं। भाई ये चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इसलिए लगी होती हैं क्योंकि यहाँ पे आप 20 से ज़्यादा जो है स्पीड नहीं बढ़ा सकते गाड़ियों की इन रोड पे। तो ये जो है स्पीड वगैरह नोट करते हैं। अगर आप तो ऑटोमेटिक जो है चालान आपका हो जाएगा इन रोडों पे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर है। भाई आपको सही वजह बताऊँ पाकिस्तान जाने की, सर्दियों में अगर पाकिस्तान जाने की सही वजह बताऊँ ना, तो ये वजह है। पूरी यूनिवर्सिटी देखो ना, पूरी यूनिवर्सिटी खामोश है, क्योंकि चाइनीज सारे चले गए और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी तकरीबन चले गए यार। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी भी हो जाती है। अभी मतलब सर्दी नॉर्मल है, माइनस में है टेम्परेचर, लेकिन नॉर्मल है, गुजारा हो रहा है। पड़ी नहीं है इस साल में, इतनी सर्दी नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे बर्फ गिर रही थी पिछले साल जब हम आए थे, ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो भाई ये रीजन है कि सर्दियों में जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है बोरिंग बन जाती है। अच्छा जी भाई, ये है हमारे सामने ख्वाइती, और ख्वाइती के बिल्कुल जो है ऊपर आप लोगों का एग्जामिनेशन हॉल, हमारा एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पे हमने अभी जो है पेपर दिए हैं। और असद, जो लोग सोचते हैं कि चाइना में चीटिंग होती है, तो भाई उनको हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो। चीटिंग में पकड़े जाओगे ना तो फिर एक्सपेल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भाई ये जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस है ना, यहाँ पे हम क्लासेस नहीं लेते, क्लासेस हमारी डॉम के साथ जो क्लासेस है वहाँ पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम देते हैं। बिना चीटिंग नहीं करते, 2 टीचर ऊपर होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, तो चीटिंग का आप कभी सोचना भी मत। भाई ये ना सोचना कि हम चाइना चले जाएंगे तो वहाँ पे इजीली जो है एग्जाम पास हो जाएंगे। अच्छा जी भाई, तो ये जो है इन्होंने ख्वाइती का कुछ इस तरह से हाल किया हुआ है। आई थिंक यहाँ से जो है पार्सल दूसरी जगह शिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा यार, तो पार्सल वगैरह उठा लिया मेरा। ये कोई जिम का सप्लीमेंट है, ये सब भाई ने पता नहीं क्या चीज़ें पाकिस्तान ले जाने के लिए मंगवाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें उठा लिया, और जो इन्होंने जो है ख्वाइती का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आई थिंक जो एक साइड की जो सामान है उसको सारों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया हुआ है आई थिंक। अच्छा जी यार, तो सामान वगैरह हमने जो है ख्वाइती से उठा लिया। अब चलेंगे और दोबारा फिर बाइक पे आना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने, और फिर इंशाल्लाह जो है जाएंगे जिम। बस जो है इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। छोटा सा व्लॉग है, छोटी सी जो है इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत थी। मैंने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ करने के लिए है, यूनिवर्सिटी में कुछ करने के लिए है नहीं, डेली लाइफ है नहीं, डेली रूटीन है नहीं। बस जो जहन में क्वेश्चन वगैरह मुझे आते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा ऐसे ही किसी व्लॉग में, और इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दे दिया करूँगा। बस आई थिंक 10-11 मिनट का व्लॉग बन गया, तो इतना
होना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं और जिम भी फिर चलना है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, हम उस तरह से शावरिंग करके नहीं आए। ये सामान तुम लोग चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा, इसको भी लेके चलते हैं। तो बस यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ज़ैची एंड बाय बाय, टाटा।